प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परिचय एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परिचय एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि पशु परिचय में राजस्थान जीके से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपके कितने सही होते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? मतलब डांग की रानी है वो किस जिले को कहा जाता है? धौलपुर, करौली, अलवर या पाली। राजस्थान में एक डांग क्षेत्र आता है ना। पूछ ले आपसे एग्जाम में कि राजस्थान में डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो धौलपुर, करौली आते हैं। धौलपुर क्या है? धौलपुर डांग का राजा है। धौलपुर डांग का राजा है। और करौली क्या है? करौली डांग की रानी है। ठीक है ना। तो डांग की रानी किससे कहते हैं? करौली को। जो भी करौली कमेंट कर रहा है, करौली ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, जांगल जनपद की राजधानी थी। कमेंट करेंगे जांगल जनपद की राजधानी कौन सी थी, आपको बताना है। विराटनगर, मध्यमिका, अई छतरपुर या बयाना। जांगल प्रदेश की राजधानी थी, कौन थी दोस्तों? अई छतरपुर। जो भी अई छतरपुर कमेंट कर रहा है ऑप्शन सी आपका सही है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अई छतरपुर है ये नागौर का प्राचीन नाम है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की आकृति है। राजस्थान की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय, विषम कोणीय, समकोणीय, षष्ठ कोणीय। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार, मतलब दोस्तों विषम कोणीय। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय, रोम्बस या इसे आप पतंगाकार भी कह सकते हो। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है, रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। बताओ भाई, राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा का विस्तार कहां से कहां तक है? पहली बात, रेड क्लिफ रेखा ये क्या है दोस्तों? बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। ठीक है। और इसका दोस्तों विस्तार कहां से कहां तक है? इंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर तक। ठीक है ना। रेड क्लिफ रेखा का विस्तार कहां से कहां तक है? इंदुमल कोट जो कि आपका गंगानगर में है और गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है। साथ में सभी कमेंट करेंगे। अगला पूछा है, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैलेमस ड्रोमियम, कैलेमस बैक्टीरियस, कैलेमस डर्जियस या कैलेमस यूरोपा। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो आपका जो कैलेमस ड्रोमिलियम। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है ना। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए। अगला पूछा, घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान कहाँ पर है? सूरू व झुंझुनू में, जालोर सिरोही में, गंगानगर हनुमानगढ़ में या जैसलमेर बाड़मेर में। घग्गर का मैदान कहाँ पर है विद्यार्थियों? बिल्कुल घग्गर वैसे नहीं आपका गंगानगर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्या है? घग्गर का मैदान है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, आंकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के कौन से जिले में है? आंकल कास्ट जीवाश्म पार्क कहाँ पर है आपका? बीकानेर में, अजमेर में, जोधपुर में या जैसलमेर में। आंकल कास्ट जीवाश्म पार्क है ये आपका जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है सही है। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? गुरु शिखर है ना, ये किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? शिवालिक का, सतपुड़ा का, नीलगिरी या अरावली का। तो आपसे पूछ ले एग्जाम में, अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? अरावली ऑप्शन आपका राइट है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर क्या है गुरु शिखर की ऊंचाई है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है सही है। अगला पूछा है दोस्तों आपसे, संतों का शिखर से संबंधित हैं। संतों का शिखर किसे कहते हैं? गुरु शिखर को, तारागढ़ को, खोले के हनुमान को या नागपहाड़ को। तो संतों का शिखर है वो कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर किसे? गुरु शिखर को कहा है। गुरु शिखर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल पूछा, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मुकुंदरा पहाड़ियाँ आड़ूती पठार में, बोराट पठार में, अरावली की पहाड़ियों में या छप्पन के मैदान में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं ये आड़ूती पठार में। कहाँ पर है? आड़ूती के पठार में विद्यार्थियों। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है। अगला सवाल पूछा है,
वांकल तथा सेई धारा के मिलने वाली जो नदी बनती है वो है, देखो आपको बताना है वांकल और है ना, वांकल और सेई धारा से कौन सी नदी बनती है? माही नदी, साबरमती नदी, पार्वती या बनास नदी। वांकल तथा सेई धारा से मिलने वाली नदी है वो कौन सी है? तो ये दोनों मिलकर तो कौन सी नदी बनाते हैं? साबरमती नदी बनती है। जो भी साबरमती कमेंट कर रहा है साबरमती ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल, साबरमती का उद्गम स्थल है। साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है? जयपुर से, उदयपुर से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, बताओ साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है? तो उदयपुर से। जो भी उदयपुर कमेंट कर रहा है उदयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है। मानसी वाकल नदी है ना, ये किस अभ्यारण्य से गुजरती है? केलादेवी अभ्यारण्य से, फुलवारी के नाड़ अभ्यारण्य से, नाहरगढ़ से या केसरबाग अभ्यारण्य से। तो मानसी वाकल है वो बिल्कुल फुलवारी के नाड़ अभ्यारण्य से, किससे? फुलवारी के नाड़ अभ्यारण्य से गुजरती है। ऑप्शन बी आपका सही है। और फुलवारी के नाड़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आपका हो जाएगा उदयपुर में, ठीक है। सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास फिर से शाम को 8 बजे लाइव। तो तीनों को आपको ज्वाइन करना है। अगला पूछा राजस्थान में कौन सी झील टोड रॉक के नाम से प्रसिद्ध है? टोड रॉक किसे कहते हैं? नक्की झील, डीडवाना झील, राजसमंद झील या अना सागर झील। टोड रॉक है वो आपकी नक्की झील है, ठीक है ना। नक्की झील क्या कहलाती है? टोड रॉक कहलाती है। अगला पूछा नक्की झील कहाँ पर है? नक्की झील क्या है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, जो कि कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। नक्की झील कहाँ पर है दोस्तों? माउंट आबू सिरोही में है, ठीक है। अगला सवाल, प्रीतमपुरी झील है ना, प्रीतमपुरी झील है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? सीकर में, भीलवाड़ा में, जालौर में या चित्तौड़गढ़ में? प्रीतमपुरी झील है वो बिल्कुल नीम का थाना में, ठीक है ना। अब नीम का थाना ऑप्शन में न मिले तो आप सीकर सही कर देना, ठीक है ना। प्रीतमपुरी कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर में। अगला आपसे पूछा है निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध है ना, अनास बांध परियोजना का निर्माण है वो कहाँ पर किया जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन से जिले में ना अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो वो आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पर दोस्तों? बांसवाड़ा ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है माधव सागर बांध कहाँ पर है? माधव सागर बांध है वो कहाँ पर है? अलवर में, भरतपुर में, दौसा में या चित्तौड़गढ़ में? माधव सागर बांध आपका दौसा में, ठीक है ना। माधव सागर बांध कहाँ पर है? दौसा में। इसका निर्माण दोस्तों कब करवाया गया था? 1887 में, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? रावी से, व्यास से, सतलुज से या चंबल से? इंदिरा गांधी नहर है ये कहाँ से निकलती है? सतलुज से। जो भी सतलुज कमेंट करा सतलुज सही है। अगला पूछा है राजस्थान का आदर जिला है। राजस्थान का आदर जिला कौन सा है? जयपुर, झालावाड़, सागवाड़ा या चित्तौड़गढ़? राजस्थान का आदर जिला कौन सा है? वो आपका रहेगा झालावाड़ जिला, ठीक है ना। राजस्थान का आदर जिला है वो आपका कौन सा है? झालावाड़ जिला है। अगला पूछा है आपसे निम्न में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है ना, बहुत आर्द्र जलवायु है दोस्तों, वो किस जिले की है? फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो सर्वाधिक आर्द्र जलवायु है ना वो कहाँ की है? बिल्कुल ऑप्शन बी भी आ रहे हैं, सी भी आ रहे हैं। फटाफट एक बार कमेंट करें। निम्न क्षेत्र में से बताना है सर्वाधिक आर्द्र जलवायु है वो कहाँ की है विद्यार्थियों? वो आपकी हो जाएगी सिरोही की। जो भी सिरोही कमेंट कर रहा है सिरोही ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। सिरोही में, पाली में, उदयपुर में या जालौर में? लाल लोम मृदा कहाँ पाई जाती है विद्यार्थियों? उदयपुर में। उदयपुर बताने वाले क्या होते हैं? सभी सही होते हैं। मिट्टी से बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में लाल मिट्टी मिलती है जोधपुर में, बांसवाड़ा में, सिरोही में या कोटा में? तो लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? बांसवाड़ा में, है ना। लाल मिट्टी है वो बांसवाड़ा में मिलती है। अगला पूछा राजस्थान में सबसे कम वन किस जिले में है? सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? नागौर, दौसा, झुंझुनू या चूरू? सबसे कम दोस्तों आपके वन मिलते हैं वो चूरू में। और सबसे अधिक वन कहाँ पर है? उदयपुर में, है ना। सबसे अधिक वन उदयपुर में है और सबसे कम वन चूरू में है। अगला आपसे पूछा है वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ कब दोस्तों? स्वीकृत हुआ था 1990, 1955, 1980 या 2000 में? वन संरक्षण अधिनियम है ये कब स्वीकृत हुआ था? 1980 में।
जो भी 1980 कमेंट कर रहा है 1980 ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछा है राजस्थान में बेर है खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बताओ भाई, राजस्थान में बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में या बीकानेर में? खजूर अनुसंधान केंद्र है वो आपका हो जाएगा कहाँ पर? बीकानेर में। जो भी बीकानेर कमेंट कर रहा है बीकानेर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? सेवण क्या है? घास है, फसल है, वृक्ष या झाड़ी है? तो सेवण क्या है दोस्तों? एक घास का नाम होता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ना, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, सेवण घास कहाँ होती है? जैसलमेर में, जोधपुर में, जयपुर में या कोटा में? तो सेवण घास कहाँ उगती है? जैसलमेर में उगती है। सेवण घास है ना, ये जैसलमेर में उगती है। यहाँ पर सर्वाधिक गोल्डावन पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला पूछा राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे पहला है ना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताएंगे? राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो फिर आपसे पूछा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? करौली में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में या जयपुर में? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। अगला पूछा इनमें से कौन सी भारत की खरीफ की फसल है ना? इनमें से भारत की खरीफ की फसल कौन सी है? बिल्कुल खरीफ की फसल। गेहूँ, बाजरा, चना या जौ? तो खरीफ की फसल बाजरा है। जो भी बाजरा कमेंट कर रहा है बाजरा ऑप्शन आपका सही है। गेहूँ क्या है? रबी की फसल है। अगला पूछा है राजस्थान में किस फल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है ना? सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से फल होते हैं आपके? तो आम, बेर, खजूर या संतरा? तो देखो संतरा है ना, ये सर्वाधिक होते हैं। अगर आपसे पूछें राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का नागपुर है वो आपका झालावाड़ कहलाता है। क्यों? यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक संतरा का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो संतरा क्या सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? डी ऑप्शन सही है। हरित क्रांति का अर्थ है कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण या कृषि में उत्पादकता बढ़ाना। हरित क्रांति का संबंध है या इसका अर्थ क्या होता है? तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि में क्या करना? उत्पादकता बढ़ाना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ पर है? पद्मा क्या है दोस्तों? राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है जो कि कहाँ पर है? भरतपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या अलवर में? तो पद्मा डेयरी अजमेर में। कहाँ पर है? पद्मा डेयरी आपकी अजमेर में है। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल पूछा है सर्रा रोग का संबंध है। सर्रा रोग का संबंध किससे है दोस्तों? भैंसों से, सुअर से, बकरी से या ऊंट से? इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तिब्रसा रोग भी कहते हैं। ये क्या होता है? प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। जो किस में होता है दोस्तों? ये बिल्कुल आपका ऊँटों में होता है। सर्रा रोग किस में होता है? सर्रा रोग होता है ऊँटों में। अगला सवाल पूछा है राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर है? केसरपुरा, जगपुरा, कालागुमान या राजमहल? राजस्थान में हीरे की खान है वो केसरपुरा में। कहाँ पर है? केसरपुरा। केसरपुरा बताने वाले सभी सही है। अगला पूछा है राजस्थान में किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है? अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर या कोटा? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर ऑप्शन आपका सही है। अगला, ऑपरेशन खेजड़ा का प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन खेजड़ा का प्रारंभ हुआ 1987, 1992, 1988 या 1991? ऑपरेशन खेजड़ा है ना, ये कब आपका प्रारंभ हुआ है? तो बिल्कुल ये आपका हुआ है 1991 में। कब? 1991 ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है। सूखे से निपटने हेतु है ना आपका नोडल विभाग कौन सा है? तो वो है आपदा प्रबंध एवं राहत विभाग। ये क्या करता है? सूखे से निपटने के लिए नोडल विभाग है। अगला पूछा है मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? मारवाड़ का ताजमहल कौन सा है? फटाफट कमेंट बताएंगे। जग मंदिर, लालगढ़ महल या दोस्तों जसवंत थड़ा या बड़ा बाग? तो मारवाड़ का ताजमहल है जसवंत थड़ा। और जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जसवंत थड़ा है जोधपुर में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी सही है, ठीक है। ये अपनी क्लास थी, पूरे मैंने 40 क्वेश्चन करवा दिए साथियों। अब आप कमेंट कीजिए आपके इन 40 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपको पता है अब आप पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हो
तो आपके पास बहुत कम समय बचा है। साथ में आपको राजस्थान जीके भी क्या करना है, मजबूत करना है। तो क्लास डेली आ रही है, क्लास को डेली ज्वाइन करो और आरपी स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।